ओके, स्टार्ट करें। सो जैसे कि आपने SDLC कंप्लीट किया, इफ यू एनी कंसर्न इन डाउट इन SDLC प्लीज लेट मी नो। किसी को डाउट है? नहीं है, चलिए ठीक है। सो डेफिनेटली आपको किसी को भी इंटरव्यू में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज SDLC, तो आपको इस तरह से लगभग 15 मिनट तो आपको इसके आंसर में जाना चाहिए, राइट? डेफिनेटली जाएगा, इजी है। जितने स्टेप्स हमने फेजेस सीखे ना, तो उतना हमें आंसर करना है। आपको डेफिनेटली वो पूरा करने नहीं देगा, उसको तुरंत इमीडिएटली पता चला यार इसको आता है, सो डेफिनेटली आपको बोलेगा स्टॉप स्टॉप, आई नो कि आपको आएगा अच्छे से। तो इस तरह से आपका इंटरव्यू क्या होता है ना, स्ट्रांग होते चलता है कि अगर इसके अंदर कोई एक दो क्वेश्चन का आंसर भी आपको नहीं आता है तो इसके अंदर ना मेकअप हो जाता है। सर ये क्वेश्चन जो है व्हाट इज एसडीएलसी, हाँ, फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों को भी, किसी को भी पूछते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये क्वेश्चन फ्रेशर या एक्सपीरियंस ऐसा कुछ डिफरेंशिएट नहीं किया जाता है। इफ दे वांट दे कैन। ठीक है, चलिए आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। एक गाइस स्क्रीन शेयर है ना? बोलो रे फटाफट। Yes, sir, visible. ओके चलिए। Yes. ओके चलिए, हम आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज द इंटीग्रेशन टेस्टिंग। दिस इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्टिंग नाउअडेज। अभी के सिनेरियो में ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्टिंग है। जैसे हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था कि क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट को जो एप्लीकेशन क्रिएट करना है, जो डेवलप करना है, वो एप्लीकेशन अलग अलग कंपनी के पास डिवाइड करता है, करेक्ट? जैसे कोई भी बाइक हो या कोई कार हो, एक ही कंपनी उसको क्रिएट करती है क्या? उसके अलग अलग पार्ट्स अलग अलग कंपनी के पास बनता है, देन आफ्टर क्या होता है, उसका असेंबल होता है, इंटीग्रेशन होता है। नाउअडेज ये फंडा है ना, अभी बहुत ही फेमस है। क्लाइंट वांट्स कि क्लाइंट को चाहिए कि फटाफट चाहिए मुझे, अगर एक ही प्रोडक्ट अगर एक ही कंपनी बना रही है, डू यू थिंक वो उतने फास्ट बनेगा? एक ही कंपनी अगर एक ही प्रोडक्ट बना रही है, सभी उसके पास है, डेटाबेस भी वही कंपनी क्रिएट करी है, यूआई इंटरफेस भी वही करी है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग भी वही कंपनी करी है, पेमेंट डोमेन भी वही कंपनी क्रिएट करी है, डेवलप करी है, तो आप समझ सकते हो कि उसको पूरा एक कंपनी को कंप्लीट करने के लिए टाइम स्पेंड ज्यादा लगेगा। और वही सेम Yes. एप्लीकेशन अगर डिवाइड किया जाए अलग अलग कंपनी के साथ, तो क्या होगा? जल्दी हो जाएगा, Time कम लगेगा. टाइम कम Yes. लगेगा, राइट? Yes. तो ये जो सिचुएशन है ना, ये सिचुएशन अभी मार्केट में बहुत होती है। यूआई इंटरफेस विप्रो के पास है, डेटाबेस ओरेकल के पास है, राइट? सर्वर साइड या बैंकिंग का जो भी पेमेंट डोमेन वगैरह एफआईएस के पास है। तो ये तीन कंपनियों के पास सेम प्रोडक्ट के फीचर्स, अलग अलग फीचर्स इनके पास है, तो देन हाउ वी कैन इंटीग्रेट देम? तो उसको हम इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं होता है विप्रो हमारे कुछ प्रोडक्ट का पार्ट आपके पास है तो हमें टेस्ट करना, चेक करिए आया है क्या, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है, right? तो उसके लिए एक प्रोसेस किया जाता है, उसके लिए एक प्रोसेस होता है, दैट इज द इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन मीन्स कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर एप्लीकेशंस, अलग अलग एप्लीकेशन या अलग अलग मॉड्यूल्स जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, एंड दिस काइंड ऑफ टेस्टिंग इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इस टेस्टिंग को ना इंटीग्रेशन टेस्टिंग कहा जाता है। तो क्लाइंट अभी क्या कर रहा है कि उसको तो फटाफट एप्लीकेशन बना के चाहिए, अभी क्लाइंट वेट करने के लिए रेडी नहीं है कि 5 साल लगेगा 10 साल लगेगा एक प्रोडक्ट के लिए, तो क्लाइंट अभी रेडी नहीं होता है। तो क्लाइंट क्या करता है कि हे ठीक है, क्या करना है, दिस इज अ प्रोडक्ट, आप एक्सपर्टीज किस में हो, यूआई इंटरफेस डेवलपमेंट में हो, तो आप इस एप्लीकेशन का क्या करोगे, यूआई डेवलपमेंट करोगे। इस एप्लीकेशन की कनेक्टिविटी के लिए, स्टोरेज के लिए डेटाबेस लगेगा, चलो डेटाबेस कौन है एक्सपर्टीज, XYZ कोई तो कंपनी है, तो उनको बोलेगा हे दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ डेटाबेस, ये डेटाबेस का रिक्वायरमेंट है, आप डेटाबेस डेवलपमेंट करोगे। कोई कंपनी सर्वर साइड स्क्रिप्ट है, कोई कंपनी सिक्योरिटी टेस्टिंग है। तो ये क्लाइंट क्या करता है, अलग अलग फीचर्स अलग अलग मॉड्यूल्स इन सभी में डिवाइड करता है। तो कभी ना कभी तो सपोज मैं जिस कंपनी में या आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वो कंपनी यूआई पे काम कर रही है, यूआई डेवलपमेंट कर रही है, आप यूआई से क्या करोगे, डेटा सेंड करोगे। आप यूआई से डेटा कुछ ना कुछ तो सेंड करोगे, यूजर नेम पासवर्ड या कस्टमर नेम कस्टमर एड्रेस, ये चीजें आप यूआई से सेंड करोगे। अब ये
वैलिड स्टोर हो रही है नहीं हो रही है, कहाँ पे चेक करना है हमें? डेटाबेस में। अब डेटाबेस अपने पास है क्या? किसके पास है? दूसरी कंपनी के पास है। तो हम टेस्ट कैसे करेंगे फिर? अपना यूआई उस डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है? हमने जो भेजा है डेटाबेस वही स्टोर कर रहा है या नहीं कर रहा है? हाउ वी कैन टेस्ट? So for that reason, the integration testing is introduced. तो इसके लिए ना कौन सा टेस्टिंग इंट्रोड्यूस हुआ था? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन नथिंग बट और नथिंग इंटीग्रेशन। नहीं बोल सकते ना कुछ तो है। नथिंग तो नहीं है, कुछ ना कुछ है। तो पूछा जाता है कभी कभी ऐसे ऐसे कोई इंटरव्यू में आप कोई एक आदत सी होती है, SDLC is nothing but it is a software development। अरे it is a nothing but then how you can explain further? अगर ये कुछ नहीं तो आगे कैसे जा रहे हो? तो नथिंग बट ऐसा कुछ यूज नहीं करना है यूजुअली। सो बेसिकली इंटीग्रेशन टेस्टिंग, it is a testing in which we are going to integrate the different kind of applications or modules, अलग अलग modules, whether they are communicate to each other। क्या वो अलग अलग मॉड्यूल्स, क्या वो अलग अलग एप्लीकेशंस, मॉड्यूल्स भी हो सकते हैं और एप्लीकेशंस भी हो सकते हैं। तो ये अलग अलग मॉड्यूल्स, ये अलग अलग एप्लीकेशंस, whether they are communicate to each other, they are send the request and response to each other, this kind of testing we are going to perform in integration testing। अब इसका एग्जांपल आपको पता है, आपने देखा है, राइट? आपने अमेजोन से परचेस किया है, आपने रेड बस से टिकट बुक किया है। रेड बस से आप जब टिकट बुक करते हो, सीट आप जब कंफर्म करते हो, तो आपको वो पेमेंट के लिए पूछता है कि नेट बैंकिंग चूज करना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, गूगल पे, फोन पे, मूवी क्विक, जो भी है। whenever you select the appropriate option, अगर आपने गूगल पे सेलेक्ट कर दिया, रेड बस क्या करता है? अपना फोकस शिफ्ट करता है कहाँ पे? गूगल पे भी लेके जाता है। अब गूगल पे रेड बस का एप्लीकेशन है क्या? गूगल पे एक अलग एप्लीकेशन है, अलग कंपनी का है। रेड बस अलग है। तो ये अलग अलग दो एप्लीकेशंस, हाउ दे कैन, जब आप पेमेंट करते हो तो गूगल पे क्या करता है? आपको बैक सेंड करता है कहाँ पे? रेड बस एप्लीकेशन के ऊपर, राइट? तो ये दो अलग अलग एप्लीकेशंस, अलग अलग कंपनियों के इंटीग्रेशन, यानी कि टेस्टिंग कैसे होगी इसकी पर? यहाँ पे इंटीग्रेशन टेस्ट किया रहेगा। अब ये टेस्टिंग करते टाइम पे रेड बस पे अगर आप काम कर रहे हो, तो ऐसा तो नहीं होता है कॉल करके, हे गूगल पे, राइट, रेड बस के एप्लीकेशन के साथ कौन सा टीम इंटीग्रेट कर रहा है, उनको कॉल फॉरवर्ड कर दो, ऐसा नहीं होता है। सो वी हैव वन मैकेनिज्म टू टेस्ट दिस काइंड ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग, करेक्ट? तो अभी ये सिनारियो ना, क्योंकि क्लाइंट को फास्ट चाहिए एप्लीकेशन, तो ये इस मार्केट में सिनारियो बहुत, जैसे कि मेरा ही कंपनी का एक एप्लीकेशन, जिस एप्लीकेशन के ऊपर मैं काम करता हूँ, उसका एक पार्ट सिटी बैंक के पास है। यू नो सिटी बैंक, बैंक नहीं है, सिटी बैंक कंपनी है, पता है, यरवाड़ा वहां पे है, राइट? तो उनके साथ हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है। जैसे हमारे पास डेटाबेस है और यूआई उनके पास है, राइट? अगर मुझे डेटाबेस चेक करना है, टेस्ट करना है, तो मुझे कुछ ना कुछ तो उनको सेंड करना होता है, कुछ एक वे होता है कम्युनिकेशन करने का, टेस्टिंग करने का। तो हमें, अगर मुझे डेटाबेस के फील्ड्स लेंथ सेट कर दिया डेवलपर ने, एज ए टेस्टर मुझे टेस्ट करना होगा। अगर कोई डेटाबेस के एक फील्ड की लेंथ है मिनिमम 5 मैक्सिमम 10, तो मुझे यूआई से आना चाहिए। ये यूआई तो अपने पास है ही नहीं, यूआई किसके पास है, राइट? तो उनको एक रिक्वेस्ट सेंड करना, तो कैसे करते हैं ये? हे, एक रिक्वेस्ट सेंड करो डेटाबेस के लिए और इसकी लेंथ इतना रखो, इतना नहीं रखो। तो हम देखते हैं फिर डेटाबेस मेरा एरर शो कर रहा है क्या, या स्टोर कर रहा है क्या। अगर सपोज फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट ने बोला है कि यूजर कैन एंटर द मिनिमम 5 मैक्सिमम 10, राइट? डेटाबेस ने हमने सेट कर दिया मिनिमम 5 मैक्सिमम 10, यूआई ने अगर नहीं किया तो, यूआई वालों ने अगर वो सेट नहीं किया तो वहां से वो 15 सेंड करे, बट डेटाबेस में कितना हो रहा है स्टोर? 10। डिस्क्रिपेंसी है दोनों में। यूआई यूजर Yes. को अलाउ कर रहा है, राइट? यूजर को अलाउ कर रहा है यूआई, बट डेटाबेस नॉट अलाउड। तो ये डिस्क्रिपेंसी है। मे बी अगर रिक्वायरमेंट में उनको, क्लाइंट ने उनको यूआई वालों को 15 दिया और हमें कितना दिया है? 10 दिया है। तो एप्लीकेशन 10. गलती नहीं है, गलती किसकी है फिर? रिक्वायरमेंट की है। एक तो हमें 10 दीजिए और उनको भी 10 दिया, उनको 15 दिया तो हमें 15 दे दीजिए। अगर दोनों को भी 10-10 दिया, डेवलपर ने, अगर किसी कंपनी के डेवलपर ने गलती किया, तो दोनों में डिस्क्रिपेंसी। यूजर कंफ्यूज हो जाएगा, मैंने 15 भेजा यूजर नेम, और नेक्स्ट टाइम पे अगर मैंने वही यूजर नेम एंटर करने की कोशिश कर, लॉगिन नहीं होगा, यूजर कंफ्यूज हो रहा है।
राइट। सो इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होगा, इसमें फेल हो गए, राइट। Yes. अगर आपने पेमेंट कर दिया $100 का, यूआई से आपने $100 एंटर कर दिया, डेटाबेस ने क्या कर दिया, वहां पे एक +2 लगा दिया है, तो डेटाबेस कितना डेबिट करेगा, $102, 102. 102 Yes. डेबिट करेगा। इंटीग्रेशन टेस्टिंग फेल है ये एप्लीकेशन का। So for that Yes. reason, we have the one kind of testing to test these different kind of modules or applications, that is the integration testing. क्या पता अगर आप कंपनी ज्वाइन करते हो और वहां पे अगर ये सिचुएशन है, सिनेरियो है, आप एक एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, उसका सपोर्टिंग एप्लीकेशन किसी और के पास है, तो आपको मैनेजर या आपको आसान किया जाता है कि यू नीड टू परफॉर्म द इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अभी आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करना है। नाम तो सुना है इंटीग्रेशन टेस्टिंग, पर कैसे करना है अगर सीखा नहीं तो आप नहीं पूछ सकते हो, कैसे करना है बोल दो, तो आपको तुरंत इमीडिएटली पूछेगा हैव यू एक्सपीरियंस्ड, आपको एक्सपीरियंस है, हाँ, तो क्यों पता, हाँ आपने किया नहीं है, ठीक है, आपके लास्ट कंपनी में इंटीग्रेशन टेस्टिंग नहीं था, ओके एग्री, बट कंसेप्ट तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि टेस्टिंग की ये बेसिक कंसेप्ट है जो कि ये होता ही होता है। आज नहीं तो कल आपके कंपनी में, आपके प्रोजेक्ट में ऐसा सिचुएशन आएगा ही आएगा। अगर आपका पेमेंट डोमेन बैंकिंग में काम करे तो बैंकिंग मोस्ट ऑफ द कंपनीज ना पेमेंट गेटवे नहीं बनाती है, एग्जिस्टिंग जो पेमेंट गेटवेज है, राइट, उसको यूज करती है। जैसे रेडबस ने पेमेंट गेटवे डेवलप किया क्या, गूगल पे, खुद का है गूगल पे का छोड़िए, वो मोबीक्विक और फोन पे खुद से नहीं किया, वो किसी का और का लिया है ऑन द बेसिस ऑफ लीज के बेसिस पे, जितने ट्रांजेक्शन होते हैं उसके ऊपर उनको ना एक फीस देनी होती है, राइट। तो ऐसे सिचुएशंस में हमें इंटीग्रेशन टेस्टिंग करता है, राइट। चलिए आते हैं आप, गाइस हम ऑडिबल ना रहे, आज कुछ इशू नहीं होगा। Yes, sir. Audible. Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू। आ रहा है ना समझ में? Yes, Yes, sir. sir. प्लीज लेट मी नो इफ हैव एनी कंसर्न, अगर कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है, ऊपर से जा रहा है, तो प्लीज लेट मी नो। चलिए आते हैं हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग पे। सो डेफिनेशन कैसे करना है इसको? Yes, sir. समझ में। यस प्लीज, एनीवन, इसका डेफिनेशन कैसे करोगे? Integration testing. हाँ बोलिए It बोलिए। is a type of software testing हम्म, in which different modules or components of a software system can be tested in combined way. okay, good, well tried. So basically this is one kind of testing in which we are going to test a different modules or applications, whether they are communicate to each other, whether they are send the request and response. This kind of testing we are going to perform in integration testing. Into integration testing. Yes. Okay, so basically there are three types of integration testing. कितने types है इसके? 3 types ये of. 3 types है। First one is the top down approach. Which one? Top down approach. Top down approach. Second क्या रहेगा? Top. Bottom up approach. Bottom up. Bottom up. Third क्या रहेगा? Hybrid or sandwich. Yes, Sandwich. Yes. sandwich approach. So these are the three kind of integration testing: top down approach, bottom up approach, and hybrid, or it is also called the sandwich approach. Fine, पढ़ा है आपने? गुड, पढ़ना चाहिए। सो ये 3 टाइप्स इंटरव्यू में पूछा जाता है गाइस, डेफिनेटली पूछते ना, नहीं पता? ठीक है, पूछा जाता है। आप कोई अगर आपके फ्रेंड्स कोई रिलेटिव्स है तो उनको पूछे, इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि यस। अब इंटरव्यू में ना क्वेश्चन कैसे आते, देखिए ये भी हम देखते हैं कि इंटरव्यू में क्वेश्चन कैसे आते हैं। कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन करता है, क्या व्हाट इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग, या कोई ऐसा करता है व्हाट इज टॉप डाउन अप्रोच। अगर आपने टॉप डाउन अप्रोच आंसर कर दिया तो इसका मतलब क्या है, आपको इंटीग्रेशन टेस्टिंग पूरा आता है। कोई आपको पूछेगा व्हाट इज बॉटम अप, या कोई आपको पूछेगा हाइब्रिड, व्हाट इज हाइब्रिड। अब ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए। अब एक्चुअली बहुत बार क्वेश्चन ऐसा किया जाता है, इफ यू आर वर्किंग ऑन वन मॉड्यूल विच इज अ मेन मॉड्यूल,
and for to test that module you need to take a help of the other module which is not with us. Then how you are going to test your module? क्वेश्चन समझ में आया गाइस? क्वेश्चन समझ में आया? अरे बोलो रे, क्वेश्चन समझ में आया क्या? सर एक बार वापस बताइए ना क्वेश्चन. ओके, देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार इंटरव्यू में आता है. यू आर वर्किंग ऑन अ वन मेन मॉड्यूल and to test your module you need to take a help of the other module which is not with you. Then how you are going to test your module? Using integration test. By Question नहीं. integration testing. नहीं, ठीक है, आंसर इतना भी नहीं है, इतना इजी भी नहीं है, ठीक है, इसके आगे भी बहुत सारा है. बट क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्या है क्वेश्चन? यस. देखिए कोई क्वेश्चन हम में मॉड्यूल क्वेश्चन में ट्विस्ट कोई है. module- बोलिए. यस यस बोलिए. अब बोलो हाँ, ना. मतलब यही है क्वेश्चन कि कोई मतलब हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं तो कोई मॉड्यूल के ऊपर, सो वो मॉड्यूल टेस्ट करने के लिए अदर मॉड्यूल्स अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में हम टेस्टिंग कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन है, राइट? दिस इज अ पार्शियल करेक्ट. एग्जैक्टली करेक्ट नहीं आंसर. आपने जो क्वेश्चन समझा ना एग्जैक्टली नहीं समझा आपको. एनीवन? क्वेश्चन में ट्विस्ट है. एक्चुअली या हमारे पास एक मॉड्यूल है उस और दूसरा मॉड्यूल हमारे पास नहीं है. हाँ. लेकिन हमें उस पे दोनों साथ टेस्टिंग करना है. करेक्ट हमारे मॉड्यूल का टेस्ट may I- उस मॉड्यूल पे डिपेंड है जो कि दूसरों के पास है. करेक्ट करेक्ट सर एग्जैक्टली. फॉर एग्जांपल रेड बस है, रेड बस पे हम जब पेमेंट का ऑप्शन चूज करते हैं तो गूगल पे का हेल्प लगता है, तो आई हाँ. गेस दिस इज द एग्जांपल फॉर दैट. यस यस यस. मतलब मेन प्रोजेक्ट अपना रेड बस है, हम while doing payment we will use the गूगल पे. ओके तो Yeah. गूगल पे जो है वो अनदर मॉडल हो गया. करेक्ट. अनदर मॉड्यूल जो कि अनदर कंपनी के पास है, राइट? हाँ तो इस yes, केस में आप आपका रेड बस कैसे टेस्ट करोगे, राइट? अब देखिए इसमें Yes, sir. एक वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंस है, मेन मॉड्यूल. मेन उस अगर क्वेश्चन में उसने ऐसे पूछा है कि यू आर वर्किंग ऑन मेन मॉड्यूल, ध्यान रखिए आंसर चेंज होता है. अगर उसने पूछा है यू आर वर्किंग ऑन द सब मॉड्यूल, आंसर चेंज. इफ यू आर गोइंग टू वर्क ऑन द मेन मॉड्यूल, आंसर चेंज. देखिए आपने जो क्वेश्चन समझा ना, ठीक ठीक है, बट उसके अंदर एक ट्विस्ट है. अगर उसने पूछा कि आप मेन मॉड्यूल में काम करें तो आपका आंसर डेफिनेटली चेंज होता है. अगर उसने पूछा कि आप सब मॉड्यूल पे काम करें तो आंसर अलग होता है. दोनों का आंसर सेम है ही नहीं. तो ध्यान से क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसमें क्या यूज किया, उसने मेन यूज किया है या सब किया है. क्वेश्चन आपको ठीक से समझना होगा. अगर आपने उसने पूछा कि यू आर वर्किंग ऑन द सब मॉड्यूल और आप स्टार्ट करोगे वी आर गोइंग टू इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है. अगर आप मेन पे काम करें तो वी आर गोइंग टू परफॉर्म द इंटीग्रेशन टेस्टिंग. अरे आप मेन पे काम करे तभी इंटीग्रेशन करते हो और सब पे करे तभी इंटीग्रेशन करते हो, दैट्स फाइन. बट किस तरह की इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हो ये डिपेंड करता है. टॉप डाउन. We have to आई specify थिंक the सैंडविच अप्रोच आएगा सर. मतलब नहीं तो मे बी टॉप डाउन अप्रोच भी रहेगा उस केस में. हाँ नहीं, सीखते सीखते. सब्सक्रिप्शन कैसे एंड हुआ है? अरे अविनाश सर यूज करते हुए तो किया मैंने. वेट गाइस, आप फिर से कनेक्ट करिए स्टोरी और ज्वाइन करिए रे. आपको मुझे लगता है कुछ नया चीज सीखते टाइम पे ना होना चाहिए आपके अंदर, वो जज्बा होना चाहिए, है ना? जैसे अभी कोई तो ग्रुप में बोला कि चलिए, तो ना ऐसे सिचुएशन देखिए. अभी आते हैं आपके इंटरव्यू क्वेश्चन पे. तो अगर इंटरव्यू क्वेश्चन में उसने पूछा कि आप मेन पे काम कर रहे हो और आपको किसकी हेल्प चाहिए, सब मॉड्यूल की, जो कि आपके पास नहीं है, तो इस केस में आप कौन सा टेस्टिंग करते हो और या कैसे टेस्टिंग करते हो? दूसरा क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है यू आर गोइंग टू वर्क ऑन द सब मॉड्यूल. आप सब मॉड्यूल पे काम कर रहे हो और वो सब मॉड्यूल टेस्ट करने के लिए आपको हेल्प किसकी चाहिए, मेन मॉड्यूल की, राइट? बट वो मेन मॉड्यूल आपके पास है क्या? नहीं है. किसके पास है? दूसरे कंपनी के किसी पास और है. और वो डोंट नो, हमें पता नहीं है कि वो कंप्लीट है या इन प्रोग्रेस है, पता नहीं है हमें. वो हमें बोलते यानी कि वो प्रोसेस है ही नहीं कि वो अपना अपडेट हमें दे दे. कोई कंपनी किसी कंपनी को अपडेट देता है कि हमारा कंप्लीट हो गया, हमारा कोई कुछ नहीं होता. हमें पता ही नहीं है. हाँ इतना पता है कि उसके पास है, इन प्रोग्रेस है, कंप्लीट है, वी डोंट नो. और हमें वो टेक केयर करना भी नहीं. हमें क्या करना है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, आपको हेल्प भेजना पड़ेगा, दैट्स इट. ये उसके एग्रीमेंट में होता है.
तो वो हम रिक्वेस्ट कैसे सेंड करेंगे, वो हमें रेस्पॉन्स कैसे भेजेंगे, हम वो रेस्पॉन्स कैसे वैलिडेट करेंगे, दैट इज द इंटीग्रेशन टेस्टिंग। एंड दिस 3, तो ये 5 क्वेश्चन समझ में आए। ये अलग अलग ऐसे 5-6 क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में हमेशा पूछा जाता है। इंटीग्रेशन में सीधा फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, नहीं तो टॉप डाउन, बॉटम अप, हाइब्रिड, नहीं तो ये 2 सिचुएशंस, रियल टाइम सिचुएशंस। अगर आप यहाँ पे हो, आपको उसकी हेल्प चाहिए, तो आप कैसे करोगे, ये रियल टाइम सिनेरियो बोलते हैं इसे। ऐसा भी क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में आता है। फाइन, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है अभी। अभी ये 5 में से कोई भी क्वेश्चन आने दीजिए, समझ में आएगा। अरे यस बोलो। यस सर। हाँ, यस सर। ऑनलाइन से एक्सपेक्टेड है, तभी मुझे पता चलेगा कि आप हो, यस सर। क्योंकि डिस्कनेक्ट होने वाले हैं ना। चलिए, तो पहला हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कर दे। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं ना? नो नहीं सर। सर। यस, थैंक नहीं यू। सर। चलिए, टॉप डाउन अप्रोच में होता है क्या? देखिए, अगर आप ये अच्छे से समझ लिए ना, तो आपको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, इतना इजी लैंग्वेज में आपको समझाते हैं। चलिए, टॉप डाउन अप्रोच। सो बेसिकली दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग का एक पहला टाइप है, राइट। सो बेसिकली व्हाट हैपन इन दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सपोज, देखिए ऐसे स्टार्ट करने का इंटरव्यू में भी, सपोज वी मीन्स टेस्ट में हम, टेस्टर। हाँ, we are going to work on main module. We are work on main module. समझ लीजिए कि हम कहाँ पे काम कर रहे, मेन मॉड्यूल या मेन एप्लीकेशन के ऊपर हम काम कर रहे। एंड we need take a help of sub module which is Not yet ready. not with us, Not which with is us. not with us. सपोज समझ लीजिए, कंसिडर करिए कि हम एक मेन मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं और अपना मेन मॉड्यूल टेस्ट करने के लिए हमें किसकी हेल्प चाहिए, सब मॉड्यूल, module. जो कि हमारे पास Not with us. नहीं है, विच इज Yes. किसके पास है ये, किसी और के पास। विच इज ऑन Another company. another company in under construction, right? समझ में आया यहाँ तक? कौन है? Yes. किसी और कंपनी के पास अंडर कंस्ट्रक्शन में कौन है? सब मॉड्यूल। मॉड्यूल, अनदर मॉड्यूल नहीं, सब मॉड्यूल, राइट। सब और module. हम कहाँ पे काम कर रहे हैं, मेन मॉड्यूल Main पे, और module. उसको टेस्ट करने के लिए Main हेल्प किसकी चाहिए, सब मॉड्यूल की, सब मॉड्यूल। जो कि किसी और Another कंपनी company के के पास पास। अंडर कंस्ट्रक्शन है। सो इन दिस केस, तो इस केस में, राइट, इन दिस केस वी आर गोइंग टू फॉलो द टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन होते हैं। इस सिचुएशन में हम कौन सा टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे, टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन Top होते हैं। down अब approach. कैसे करेंगे, लेट्स सी, डोंट वरी, कैसा करना है देखेंगे हम आगे चल के। बट सिचुएशन समझ में, टॉप डाउन कब करोगे आप, जब हम मेन मॉड्यूल पे टेस्ट कर रहे हैं और सब मॉड्यूल इज नॉट विद अस, करेक्ट, सो इन दैट केस वी आर डू टॉप डाउन अप्रोच। करेक्ट, राइट। नाउ यहाँ तक ठीक है। अब कैसे करते देखिए, राइट। सो टू टेस्ट दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन को टेस्ट करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज अ स्टब। इसको हम टेस्ट करने के लिए क्या यूज करने वाले, एक एक हम Stub. clear करते जा रहे हैं। अब ये सिचुएशन, कौन सिचुएशन, कि अपना मेन मॉडल टेस्ट करना है, बट उसको टेस्ट करने के लिए हमें हेल्प चाहिए सब मॉडल की, जो कि हमारे पास नहीं है, किसी और के पास है। तो ये सिचुएशन को टेस्ट करने के लिए हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं, और इस इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर हम टेस्ट करने के लिए एक स्टब यूज करने वाले हैं। समझ में आया? अब क्वेश्चन क्या आ रहा है, व्हाट इज द स्टब। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है, व्हाट What इज is a स्टब। stub? अब इंटरव्यू ना, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा है, व्हाट इज स्टब। अगर आपने स्टब का आंसर किया ना, तो आपको पूरा इंटीग्रेशन पता है। लेडीज लोग को, जो हाउस वाइफ होती है ना, उनका एग्जांपल होता है ना, अगर कई बार देखा होगा अपने गांव में, वो अगर राइस पूरा पका नहीं, क्या करते हैं, पूरा राइस खा के देखते हैं, अरे पका था ना, ऐसा नहीं ना, हाँ राइट। अरे उसका 1 2 4 लेते हैं ना उसमें स्पून में, और देखते हैं ऐसा प्रेस करके, अरे नहीं, अभी 5 मिनट उसको फिर से स्टीम करना पड़ेगा।
राइट। तो इंटरव्यू भी स्टब पूछा ना, अगर आपने स्टब पता है आपको, इसका क्या मतलब है, आपको पूरा इंटीग्रेशन पता है। फाइन। तो चलिए, अब ये सिचुएशन, टॉप डाउन सिचुएशन टेस्ट करने के लिए हम क्या यूज करें, स्टब। अब क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज स्टब, क्वेश्चन क्या आ रहा है, What is what stub? is stub, right? So basically stub, it is a temporary, what is meant by the temporary, Which is not fixed. Fixed. जो कि परमानेंट नहीं है, राइट। इट इज अ टेम्पररी XML program, which is a temporary XML program। स्टब क्या है, टेम्पररी XML प्रोग्राम है। अब आपको